खबरों की खबर। उसके पहले ये खबर है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका इंतज़ार करना है कि 4 जून की शाम पार्टी कार्यालय में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन पर फूल बरसाए गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में फूल कितने और किस दूरी से बरसाए जाएंगे। खबर और फोटो फ्रेम आ गया है कि एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं। इस बैठक के ठीक बाद 7:45 पर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास अपना दावा पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। खबर आप तक पहुंचे तब तक राष्ट्रपति भवन में पिछले मंत्रिमंडल के लिए भोज हो चुका है। जाहिर है कि जेडीयू और टीडीपी का समर्थन पत्र लेकर जाएंगे। मंगलवार की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और राष्ट्रपति ने परंपरा के अनुसार अगला प्रधानमंत्री के पद भर तक जिम्मेदारी निभाते रहने के लिए कहा। चमत्कारिक स्टार के जीत के बाद भी इंडिया गठबंधन को शीघ्र ही आत्म मूल्यांकन के लिए बैठना होगा। खबरों की खबर लीजिए। ये सही समय है कि इंडिया गठबंधन के घटक अपनी अपनी तरफ से ये जाहिर करें कि अलायंस को कारगर विकल्प बनाने में उनकी कौन सी क्रिया बाधक बनी थी। इंडिया अलायंस को जितनी सफलता मिली है उससे ये न्यूनतम दायित्व बनता है कि वह सरकार बनने से कुछ कदम पीछे किस कारण से रह गए, इसका मूल्यांकन प्रस्तुत करें। लोग अपनी तरफ से सरकार बदलने के लिए आगे आएँ। इसकी दावेदार दलों के लिए ये अपने मूल्यांकन का समय है। इंडिया अलायंस की बैठक सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही पटना में बुलाई थी और उनके साथ बिहार का अलायंस घटक आरजेडी भी था। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, स्टालिन केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, वाम दलों के नेता, कश्मीर के नेता इत्यादि नेता पटना बैठक में शामिल थे। इसके ठीक बाद कांग्रेस ने बैठक की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। दूसरी बैठक में ये तय होना था कि नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। कांग्रेस को इसके प्रति उदार रहने में कठिनाइयां थीं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के नेतृत्व में एनडीए बनाया था। तब जेडीयू के प्रमुख क्रमशः जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार मोर्चा के संयोजक थे। आरंभ में ही ममता बनर्जी ने नीतीश का किनारे रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस का नाम आगे तो बढ़ा दिया था, परंतु और लोकसभा चुनाव के पहले खुद अपने राज्य में ये कह दिया कि कांग्रेस के साथ मिलकर के एमपी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस समय किसी तरह की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि एनडीए पूर्ण बहुमत में है। एनडीए चुनाव पूर्ण अलायंस और चुनाव के दरमियान कायम था। नरेंद्र मोदी का चेहरा सभी पार्टनर दलों के जीत में इस्तेमाल हुआ था। एनडीए बिग ब्रदर बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, जिसकी तरफ से प्रधानमंत्री के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रहे ही हैं। किसी भी सरकार पर बहुत शंका हो और उसके बहुमत में सेंधमारी की गई कहानियां हों, ऐसा हो भी सकता है। बावजूद इसके पत्रकारिता का वसूल यही कहता है कि इन कहानियों पर तब तक ध्यान नहीं देना जब तक इसकी वास्तविकता को हम जांच नहीं लेते हैं। ये उस कहावत की तरह है कि कोई कहे कि कौवा कान ले गया, तब कौवे के पीछे भागने के पहले अपने हाथों से कान को स्पर्श करना चाहिए। ज़्यादातर संभव है कि कान अपनी जगह पर हो। इस तरह आप कौवे के पीछे भागने से बच जाएंगे। एनडीए अलायंस के पास 272 के जादुई आंकड़ों में 20 अधिक हैं। पार्टनर जेडीयू और टीडीपी के पास मिला करके 28 सीट है। एनडीए ने 292 एमपी जितवाया है। 292 में से 28 हटा देने से 264 का अंक पूर्ण बहुमत के जादुई अंक से पीछे चला जाता है, परंतु दूसरी तरफ 234 में 28 जोड़ देने से 262 का अंक हो जाता है। एक और पक्का अंक बिहार का निर्दलीय एमपी पप्पू यादव के जोड़ देने से 263 हो जाता है। यह भी 272 के जादुई अंक से कम ही है। जब कोई विशेष संकट नहीं हो तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कोई दो घटक अनिश्चित की तरफ जाए। हो यही रहा है कि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में खबर लिखने के समय एनडीए के बैठक में नरेंद्र मोदी के अगल बगल बैठे हुए थे। इंडिया गठबंधन की शाम की बैठक में परिपक्व निर्णय लिया गया कि अपोजिशन में बैठेंगे।
इस तरह का निर्णय कोई वैसी क्षेत्रीय पार्टी बहुत जल्दी नहीं लेती है जो पार्टी अपने क्षेत्र से संसद सदस्यों की अच्छी संख्या लेकर संसद में आई है। परंतु मीसा भारती ने दिल्ली जाने से पहले प्रेस में कहा कि वे लोग सरकार बना लेंगे। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. मंगलवार की रात खबर आ गई है कि एनडीए की सरकार शपथ लेने जा रही है। नीतीश और चंद्रबाबू ने अपना समर्थन स्पष्ट कर दिया। इन दो बातों के अलावा नीतीश कुमार ने जिस बात का ऐलान अपनी पार्टी से करवा दिया है वह ये है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हो सकता है कि नीतीश ने एनडीए को मना लिया है कि बिहार का चुनाव समय से पहले कर लिया जाए और विधानसभा को भंग कर दिया जाए। सीधी उल्टी गलत सही प्रयासबाजी करते हुए कम से कम सोशल मीडिया तो किसी प्रामाणिकता की जांच नहीं करता है और जिन्हें गोदी मीडिया कहा जा रहा है वह ऐसी कहानियों में से कुछ को चुन चुन कर प्रसारित करता है और कुछ को छुपाता है। पर सोशल मीडिया पर जिस तरह से गॉसिप हो रहा है उसके मुकाबले राजनीतिक स्थिति स्पष्ट है।